Bismillahirrahmanirrahim. Electric flux through a disk. A disk of radius 0.1 meter is oriented with its normal unit vector n at 30 degree to a uniform electric field E of magnitude 2 into 10 to raise power 3 न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे बता रहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है और जिसकी वैल्यू उसने दे दी है 2 इंटू 10 टू रेज पावर 3 न्यूटन पर कूलम। और यहाँ पे एक डिस्क जो है वो भी रख दी गई है और डिस्क का जो रेडियस है वो यहाँ पे गिवन है 0.1 मीटर। और ये जो डिस्क है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई एंगल बना रही है 30 डिग्री विद नॉर्मल के साथ। फिर कहता है कि सिंस दिस इज़ नॉट अ क्लोज सरफेस, it has no inside or outside, that is why we have to specify the direction of n in the figure। इसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई किया हुआ है n यूनिट वेक्टर से और ये जो n यूनिट वेक्टर है ये इस डिस्क के ऊपर नॉर्मल है और नॉर्मल जो है इस डिस्क का वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क? वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई हमें फाइंड करना है। और बी पार्ट होगा कि व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द डिस्क इफ़ इट इज़ टर्न सो दैट एन इज़ परपेंडिकुलर टू ई। पहले तो कहता है कि पहले केस में इसी पोजीशन में जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है कि आप इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करें। फिर कहता है कि अगर हम इसे टर्न कर दें, डिस्क को 90 डिग्री पे टर्न कर दें, नॉर्मल के साथ कर लें या परपेंडिकुलर कर दें, तो फिर इसका फ्लक्स कितना होगा। और सी पार्ट में कहता है कि व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द डिस्क एन इज़ पैरेलल टू ई। अगर इसका जो एन है वो ई के साथ पैरेलल हो जाए तो फिर इसका फ्लक्स कितना होगा। तो तीन केसेस हैं, तीन केसेस के अंदर हमने इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। और फ्लक्स फाइंड करना है पहले जो गिवन पोजीशन है इसी पोजीशन के ऊपर, और बी पार्ट के अंदर हमने इसका फ्लक्स फाइंड करना है कि जब इसका एन जो है वो फील्ड के साथ परपेंडिकुलर हो जाए। और तीसरा केस होगा कि हमने इसका फ्लक्स फाइंड करना है जब इसका नॉर्मल फील्ड के साथ ई के साथ पैरेलल हो जाए। तो फ्लक्स फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, और ई डॉट ए को खोलने तो ये बनता है ई ए कॉस फाई। ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए ई ए कॉस फाई। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 2 इंटू 10 टू रेज पावर 3। यूनिट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे यूनिट आप बेशक ना लगाएं। एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्केयर। एरिया का जो फार्मूला है पाई आर स्केयर है। यहाँ पे देखें ये पाई है और ये आर है। आर को हमने ऐसा सिस्टम में लेना है और उसने पहले ही आर को ऐसा सिस्टम में दिया हुआ है 0.1 मीटर। तो पाई इंटू 0.1 का स्केयर, तो ये हो जाएगा 0.0314। तो यहाँ पे आपने एरिया की वैल्यू पुट कर देनी है। उसके बाद है कॉस 30 कॉस फाई जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है साफ कि वो 30 डिग्री है। आप इसको हल कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 54 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये तो आ गया इसी हालत में इसका जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब हमने इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है जब इसका नॉर्मल जो है वो ई के साथ परपेंडिकुलर हो। ई के साथ परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है तो इसका जो नॉर्मल है वो यूँ इसके परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब है कि इसके दरमियान जो एंगल है वो कितना बनेगा, वो बनेगा 90 डिग्री। फार्मूला यही यूज़ होगा, सिर्फ cos 90 cos 30 की जगह cos 90 आ जाएगा। और फिर आप इसको हल कर लें तो ये आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस फाई, और ई की वैल्यू दी है 2 इंटू 10 टू रेज़ पावर 3। यूनिट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है जी एरिया जो है वो पहले ही हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है 0.0134 है। यूनिट ना लिखे बेशक कॉस 90। तो जो कॉस 90 है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ज़ीरो के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फ्लक्स है वो बिल्कुल भी ज़ीरो हो जाएगा। तीसरी सूरत यह है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और इसका जो नॉर्मल है वो भी इसी डायरेक्शन में हो जाए। ये देखें इसका जो नॉर्मल है वो इसी डायरेक्शन में हो जाए। इस केस के अंदर जो थीटा है वो 90 नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। फार्मूला वही होगा पहले वाला, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस फाई, और थीटा को आप ज़ीरो पुट कर लें। ई की वैल्यू वही है जो यहाँ पे दी हुई है। एरिया हम पहले ही निकाल चुके हैं, cos 0 1 होता है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो इसका जो आंसर है वो आता है 64
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो जब इसका नॉर्मल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई के साथ होगा तो इसका फ्लक्स मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू उसने दे दी हुई है 63। और जब ये इस कंडीशन में होगा तो इसका फ्लक्स जो है वो 54 आ जाएगा। और जब ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा तो फिर इसका फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएगा। यानी इसका फ्लक्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है, ई और ए के दरमियान जो एंगल है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर ई और ए पैरेलल हैं तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, परपेंडिकुलर हैं तो फ्लक्स है वो मिनिमम या ज़ीरो होगा। और अगर कोई और एंगल बना रहा है तो फ्लक्स की वैल्यू इन बिटवीन आएगी।